इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome to the very first official chapter of this plugin। इसमें हम बेसिक लोकल इन्वायरमेंट अपना सेट करेंगे अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। उसमें सबसे पहले एक लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बना लेते हैं। उसके लिए मैं लारागोन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोर्स ओवरव्यू वीडियो में आपको बताया गया था। इसके लिए मैं लारागोन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये फास्ट है बाकी सब से और टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा शश के फीचर्स नहीं है, सिंपली टू द पॉइंट। आप अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और इवन लारावेल पर भी, चूँकि मैं काम करता रहता हूँ अक्सर, पास्ट में किया हुआ है, तो ये लारावेल एप्लीकेशंस के लिए भी बेहतरीन है। जिसमें क्विक ऐप में अगर आप आते हैं तो आप ये देखें, आप ड्रूपल और लारावेल वगैरह की ऐप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्विक ऐप पर आपने क्लिक करना है। अगर आप भी लारागोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइट क्लिक करें स्क्रीन पर, इसकी विंडो में कहीं पर भी, तो क्विक ऐप पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास वर्डप्रेस की ऑप्शन आपको नज़र आएगी और इसमें आपने सिंपली एक प्रोजेक्ट नेम दे देना है। इसको मैं कह लेता हूँ WP प्लगइन डैश प्लगइन। मैंने डैश लगा दिया साथ, ताकि वो दो दफ़ा ना आ जाए। आप कोई भी नाम रख लें। इंस्टॉलेशन बिगन होगी आपकी। ओके, आपको विंडोज़ का ये नोटिफिकेशन मिलेगा। विंडोज़ पर अगर आप काम कर रहे हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास हमारा प्रिटी यूआरएल के साथ एक wp-plugin.test के नाम से डोमेन हमारे पास बन गई है लोकल इंस्टॉलेशन के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी बेसिक सेटअप विज़िट पर आ जाएंगे वर्डप्रेस के, और साथ में सिंपली मैं HTTPS लगा लेता हूँ। ये HTTPS सपोर्ट करता है लोकली। और थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को साइट टाइटल वगैरह दे दें। इसको मैं कह लेता हूँ WP प्लगइन डेवलपमेंट। ओके, यूज़र नेम दे दें। लोकल पर नॉर्मली मैं एडमिन ABC123 ये पासवर्ड यूज़ कर लेता होता हूँ। इसको हैक करने की कोशिश ना कीजिएगा मेरे कंप्यूटर में घुस के। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दे दें। ओके, तो वी आर गुड टू गो। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। पासवर्ड मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लगाना पड़े। और ये हमारे पास हमारी लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रेडी हो गई है। और इसमें बाज़ औक़ात आपको अपडेट करना पड़ता है। वर्डप्रेस के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं होते, तो समटाइम्स आपको इसको अपडेट करना है। तो आपका वर्डप्रेस अपडेट हो जाएगा इन अ फ्यू सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, अपडेट वर्डप्रेस डेटाबेस, कंटिन्यू। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस के इस वक्त लेटेस्ट वर्जन पर हम मौजूद हैं, 6.8 वर्जन। और सबसे पहला काम जो मैं करता होता हूँ किसी भी लोकल या वर्डप्रेस प्रोजेक्ट के लिए, एक डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेट करने के बाद जितने भी बाकी के थीम हैं मैं वो डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये अपडेट्स के नोटिफिकेशन ना आते रहें और फजूल में इतनी थीम्स रखने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में। ओके, 2025 है। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं और एक थीम और रख लेते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग।
ओके, तो ये हमारे पास अब हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रेडी है। इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब हम अपना जो कोड एडिटर है उसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर VS कोड मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। आप अपना कोई भी फेवरेट कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, VS कोड हमारे पास आ गया है। अब सबसे पहले हम वो एक्सटेंशंस देख लेते हैं जो आपकी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए या वर्डप्रेस डेवलपमेंट के दौरान आपको चाहिए होंगी, जो आपको मदद करेंगी कोड सजेशंस के लिए, ऑटो कंप्लीशंस के लिए। उसके लिए आप एक्सटेंशंस में आ जाएं और सबसे पहले जो आप ये एक खूबसूरत थीम देख रहे हैं ये मैंने बनाया है और WP टूल्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ये मुफ्त VS कोड का एक बड़ा एलिगेंट थीम जो कि बड़े वाइब्रेंट कलर्स के साथ अवेलेबल है। इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए आपने एक्सटेंशंस में सिंपली यहाँ पर सर्च करना है इंडिगो वाइब्स या मैजिक WP लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये मैजिक WP इंडिगो वाइब्स थीम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और कलर थीम सिलेक्ट कर लेना है। इसमें दो कलर थीम्स हैं, लाइट भी है और डार्क भी है। डिफ़ॉल्ट जो है वो थोड़ा डार्क शेड है इंडिगो कलर्स का, और जो लाइट है वो भी एक बड़ा एलिगेंट शेड्स इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं जो कि आँखों को चुभे ना। इसमें मज़ीद रिफाइनिंग होगी लेकिन फ़िलहाल आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। और ये इसमें इस थीम को आप इंस्टॉल कर लें और अपनी वर्डप्रेस डेवलपमेंट को चार चांद लगा लें। तो इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लें। आप अपना कलर थीम चूज़ कर लें। आप कोई भी अपना दूसरा थीम भी चूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आपने मेरा ही थीम यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई हैं जिनमें आपको ये हुक इंटेलिजेंस फॉर वर्डप्रेस इसको जो है वो इस्तेमाल इंस्टॉल कर लें। ये आपको कोड सजेशंस भी देता है वर्डप्रेस के एक्शंस के लिए, फ़िल्टर्स के लिए, हुक्स के लिए जितनी भी, और उनकी उनमें इश्यूज़ को भी आपको बता देता है। इसकी कोई अपडेट आई है आई बिलीव, तो इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक्सटेंशन को। हुक्स इंटेलिजेंस फॉर वर्डप्रेस ये आप नोट कर लें, इसको आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि कौन सी और एक्सटेंशन है जो आपको चाहिए होगी। ये फॉर्मेट HTML इन PHP, ये बड़ी एक अमेजिंग एक्सटेंशन है। इसको भी आप इंस्टॉल कर लें, ये आपको मदद देगी PHP फाइल के अंदर जब हमने HTML लिखनी होगी तो उसको फॉर्मेट करने के लिए बेहतरीन जो एक्सटेंशन है। इसकी यूजेज भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो ये गिटहब कोपायलट है, इसको हम कवर करेंगे AI वाले जो वाइब कोडिंग वाले मेथड्स हैं उनमें, अभी इसको आप रहने दें। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये भी एक एक्सटेंशन है PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर। इसको भी आप यूज़ कर लें क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्लगइन्स बिल्ड कर रहे होंगे तो उसमें बाज़ औक़ात आपकी जो नेम स्पेस हैं वो किसी दूसरे प्लगइन या दूसरी नेम स्पेस के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, या आपके ही बनाए गए प्लगइन में किसी नेम स्पेस के साथ वो कन्फ्लिक्ट ना करें। तो उससे बचने के लिए ये यहाँ पर ये एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर लें, PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये मेरे अपने थीम बनाने से पहले तक जो मेरा सबसे फेवरेट थीम रहा है जिसको मैंने सालों इस्तेमाल किया है, शेड्स ऑफ पर्पल बाय अहमद अवैस। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपमेंट के नाम से एक एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसमें भी काफ़ी सारे कोड स्निपेट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलते हैं। आपने कोई शॉर्ट कोड बनाना है सो ऑन, तो ये आपको ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दे देता है कोड। उसके अलावा ये एक और वर्डप्रेस डेवलपमेंट एक्सटेंशन है बाय हरिडोय, एंड ये वर्डप्रेस स्निपेस्ट एक एक्सटेंशन है WP Pro Tools.io की जानिब से, और इसमें भी काफ़ी सारे आपको जो स्निपेट्स हैं वो बने बनाए मिलेंगे जिसको आप अपनी वर्डप्रेस डेवलपमेंट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। और
ठीक है, बाकी मज़ीद हमें कोई एक्सटेंशन की ख़ास तौर पर वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें ज़रूरत नहीं है। बाद में कुछ ये गिटहब एक्शंस वगैरह हैं इनको हम देख लेंगे जब हम गिट और गिटहब को इस्तेमाल करने वाले पार्ट पर आएंगे। तो ये उसके अलावा ये कंटिन्यू एक्सटेंशन है, इसको भी मैं आपको एआई कोडिंग वाले पार्ट में कवर करवाऊंगा, जो कि एआई से कोड जनरेट करवाने के लिए इसमें आप अपने लोकल एलएलएम्स और थर्ड पार्टी जो जैसे ओपन एआई है या क्लॉड है उनकी एपीआईज को आप इंटीग्रेट करके इसके अंदर ही, जैसे कर्सर में आप देखते हैं धड़ाधड़ कोड जनरेट हो रहा होता है, तो ये आप कंटिन्यू की एक्सटेंशन के साथ वो हम करेंगे। ये हम बाद में एआई और वाइब कोडिंग वाले सेक्शन में हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक जो बेसिक सेटअप है, इन्वायरमेंट सेटअप है, जो हमने करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन से, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, उसमें पहले लेक्चर से हम बाकायदा वर्डप्रेस प्लगइन बनाने की जानिब बढ़ेंगे।